जिस बच्चे के जन्म पर पूरे महल में खुशियां मनानी चाहिए थी, उसके जन्म के समय गधे जैसी भयानक आवाजें क्यों गूंजने लगी? क्यों विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, इस बालक का त्याग कर दीजिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसकी बात नहीं मानी और यही एक फैसला आगे चलकर लाखों योद्धाओं की मौत का कारण बनने वाला था। पांडु के वन चले जाने के बाद हस्तिनापुर का शासन धृतराष्ट्र के हाथों में आ चुका था। धृतराष्ट्र के मन में अब एक इच्छा नहीं थी, उनका अपना पुत्र हस्तिनापुर का भविष्य का राजा बने। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई। पूरे राजमहल में खुशियां छा गई, लेकिन महीनों बीत गए, फिर साल बीतने लगे। गांधारी का गर्भ सामान्य मनुष्य के समय अधिक समय तक खुला रहा। गांधारी परेशान थी, उन्हें डर था कि कहीं उनके पुत्र का जन्म ही न हो। और फिर एक दिन गांधारी ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने उसके मन को तोड़ दिया। उन्हें पता चला कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वह पुत्र था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के जन्म के साथ ही एक बात स्पष्ट हो गई थी, यदि पांडु का पुत्र सबसे बड़ा माना गया तो भविष्य में हस्तिनापुर के सिंहासन पर उसका अधिकार सबसे पहले होगा। गांधारी के मन में बेचैनी बढ़ गई और फिर अचानक गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड निकला। गांधारी भयभीत हो गई। उन्होंने व्यास ऋषि को बुलाया। व्यास ने उस मांस के पिंड को 101 भागों में बांटकर घी से भरे अलग अलग पात्रों में रखवा दिया। समय बीतता गया और फिर पहले पात्र में एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक था दुर्योधन। लेकिन उसके जन्म के साथ ही हस्तिनापुर में अजीब घटनाएं घटने लगी। आकाश में भयानक पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। जानवर असामान्य तरीके से चिल्लाने लगी। हस्तिनापुर का वातावरण अचानक भय से भर गया। राजमहल के विद्वान और ज्योतिषी चिंतित हो उठे। विदुर ने उन संकेतों को देखा और समझ गए कि सामान्य बालक का जन्म नहीं है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। यह बालक आपके वंश के विनाश का कारण बन सकता है। धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गए। जिस पुत्र के जन्म की उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज उसी पुत्र को त्यागने की बात की जा रही थी। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र है, मैं इसे कैसे त्याग कर सकता हूँ। विदुर ने फिर समझाया, लेकिन पुत्र मोह के सामने उनकी बुद्धि कमजोर पड़ गई और यहीं धृतराष्ट्र ने वह गलती कर दी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने पुत्र को बचा लिया, लेकिन शायद उसी दिन हस्तिनापुर अपने सबसे बड़े संकट को जन्म दे चुका था। समय बीतता गया, दुर्योधन बड़ा होने लगा और कुछ समय बाद गांधारी के बाकी पुत्र भी जन्म लेने लगे। कुल मिलाकर गांधारी के 100 पुत्र हुए और एक पुत्री भी, दुसला। दूसरी ओर पांडवों के पुत्र भी बड़े हो रहे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अब हस्तिनापुर में 2 परिवारों की अगली पीढ़ी तैयार हो रही थी। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव। शुरुआत में वे सभी भाई थे, साथ खेलते थे, साथ शिक्षा लेते थे। लेकिन दुर्योधन के मन में एक बात धीरे धीरे घर करने लगी, हस्तिनापुर का सिंहासन केवल मेरा होगा। और सबसे बड़ी समस्या यही थी, दुर्योधन को पांडवों में सबसे अधिक खतरा किससे लगता था? भीम से, क्योंकि भीम बल में असाधारण थे। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ती गई और फिर एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने की पहली कोशिश की।
यह कोशिश इतनी खतरनाक थी, अगर वह सफल हो जाती महाभारत की पूरी कहानी वहीं खत्म हो सकती। लेकिन भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने आखिर क्या किया? क्या उसे भीम को जहर दिया? और अगर दिया तो भीम कैसे बचे? एक भाई ने दूसरे भाई को भोजन में जहर दे दिया। भीम को बेहोश करके नदी में फेंक दिया गया। दुर्योधन को लगा अब भीम कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था जिसे वह मौत के हवाले करके आया है, वही भीम कुछ समय बाद पहले से कई गुना शक्तिशाली होकर लौटने वाला था। आखिर भीम के साथ उस रात क्या हुआ था? हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के साथ बड़े हो रहे थे, लेकिन दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या लगातार बढ़ती रही थी। सबसे ज्यादा डर उसे भीम से लगता था। भीम बलवान थे, बचपन में ही उनकी ताकत इतनी अधिक थी, खेल खेल में वे कौरव भाइयों को परेशान कर देते थे। दुर्योधन यह सब सहन नहीं कर पाता था। उसने मन में एक विचार पैदा हुआ, अगर भीम ही नहीं रहेगा तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। और फिर उसने एक भयानक योजना बनाई। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को गंगा के किनारे घूमने और भोजन करने के लिए बुलाया। वहां सभी को मिलकर भोजन किया, लेकिन दुर्योधन ने चुपके से भीम के भोजन में विष मिला दिया। भीम ने कुछ नहीं समझा, उन्होंने भोजन किया। कुछ समय बाद विष का असर होने लगा। भीम की आंखें भारी होने लगी, उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार वे बेहोश होकर गिर पड़े। दुर्योधन ने यही मौका देखा। उसने भीम को लताओं से बांधकर उन्हें गंगा के पानी में फेंक दिया। दुर्योधन को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। उसे विश्वास था कि अब भीम कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। भीम पानी के अंदर नीचे जाते गए, अंततः वे नागलोक पहुंच गए। वहीं नागों ने भीम को देखा। कुछ नागों ने उन्हें डस लिया, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि नागों के विष ने भीम के शरीर में पहले के मौजूद विष का प्रभाव समाप्त कर दिया। धीरे धीरे भीम की आंखें खुली। उन्होंने स्वयं को नागलोक में पाया। वहां उनकी भेंट नागराज वासुकी से हुई। भीम के बारे में जानकर नागराज प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को एक विशेष दिव्य पेय पिलाया। कहा जाता है कि उस पेय को पीने के से भीम को असाधारण शक्ति प्राप्त हुई। भीम ने वहां कई दिनों तक विश्राम किया और फिर वे वापस हस्तिनापुर लौट आए। जब पांडवों ने भीम को जीवित देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कौन हुआ? दुर्योधन। जिस व्यक्ति को उसने मर चुका समझ लिया था, वही उसके सामने खड़ा था। दुर्योधन ने मन में अब भय के साथ साथ ईर्ष्या भी और बढ़ गई। लेकिन भीम ने उस समय दुर्योधन को कुछ नहीं बताया। उन्होंने यह रहस्य अपने तक ही रखा। और पांडवों और कौरव पहले से बड़े हो रहे थे और उनके बीच प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ती जा रही थी। इसी समय उनके जीवन में ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला था जिसने आगे चलकर अर्जुन को संसार का महानतम दुर्योधन धनुर्धर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर क्यों आए? क्यों उन्होंने अर्जुन को ही अपना सबसे प्रिय शिष्य बनाया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र हस्तिनापुर के राजकुमारों का गुरु बन गया? अगले भाग में कहानी शुरू होगी द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन और अर्जुन का असाधारण प्रतिभा।